जय श्री कृष्ण दोस्तों। जय बागेश्वर धाम सरकार। जय श्री राम। जय हनुमान। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक पूरा देखिएगा। और जो मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ये जो है बातें आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। वीडियो बहुत ही आपके लिए काम का होने वाला है। तो दोस्तों, आपके नाखून काटने की आदत कहीं आपकी किस्मत के दरवाजे तो बंद नहीं कर रही है? कहीं आप इस दिन नाखून तो नहीं काटते और आपके नाखून से किसी ने आपको अपने बस में तो नहीं कर लिया है, या किसी ने कोई काला जादू तो नहीं कर दिया है? ये सारी मैं जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों इधर हैरान मत होइए, आपके नाखून से कोई भी आपको बस में कर सकता है। कोई भी जो है तंत्र मंत्र कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों में, लाल किताब में ऐसा लिखा हुआ है। क्योंकि जो तंत्र मंत्र की विद्या है उसमें नाखून और बाल के बंशीकरण के लिए, बाल और किसके, नाखून के बंशीकरण के लिए सबसे सिद्ध माने जाते हैं। तो अगर आप अपने नाखून काटते समय ये गलतियां करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपका पीछा कभी भी नहीं छोड़ेगा। साथ ही अगर आप दुनिया को अपने ऊपर इशारे पर नचाना चाहते हो तो नाखून काटते समय ये बातें ज़रूर समझ लीजिए। और देखिए, नाखून को आप कचरे में फेंकने की जगह इस पेड़ की जड़ में डाल दीजिए, तो पूरी दुनिया आपके सामने घुटने टेक देगी, आपकी किस्मत चमक जाएगी। और जो भी आपके बिगड़े काम हैं वो सब ठीक हो जाएंगे। जो भी रुके काम हैं वो फिर से दौड़ने लगेंगे। अगर पैसा कहीं अटका हुआ, पैसा आने लगेगा। जो भी घर की परेशानियां हैं वो सारी आपकी परेशानियां ख़त्म होने लगेंगी। तो आखिर भाई ये कौन सा पेड़ है, ये फिर बोलें तो कौन से पेड़ की जड़ है जिसकी जड़ में डालना आपको चाहिए ये नाखून, ये कटे हुए नाखून? अगर आपके मन में भी ये सवाल उठ रहे हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से वीडियो जो है शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब भी तंत्र शास्त्र की बात आती है तो वशीकरण इसका एक मुख्य भाग होता है। और किसी भी इंसान को वश में करने के लिए उसके बाल और उसके नाखून मुख्य भूमिका निभाते हैं। इसी के साथ अगर आप सनातन धर्म की तरफ देखेंगे तो आपको बाल और नाखून काटने के लिए कई सारी मान्यता बताई गई हैं। कई लोगों की आदत होती है, कहीं भी वह हमेशा छुट्टी वाले दिन ही नाखून काटने की सोचते हैं और नाखून काटने के बाद उनको कचरे में फेंक देते हैं। हमने अक्सर अपने घर के बड़े बुजुर्गों से कहते हुए सुना है कि इस दिन नाखून नहीं काटने चाहिए, वरना तुम्हें कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन आज की आधुनिकता में इन विचारधाराओं को मानना हम जरूरी नहीं समझते। वहीं अगर हम अपने स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से देखें तो शरीर की सफाई में नाखून की सफाई रखना बेहद ही ज़रूरी होती है। अब क्योंकि हम भारतीय परंपरा से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें छुरी और कांटे की बजाय हाथ से खाना चाहिए और खाते भी हैं। इसलिए हम अपने नाखूनों को साफ रखना हमें जो है बचपन से ही बड़े बुजुर्ग जो है सिखाते हैं, ताकि हमारे नाखूनों में लगी हुई गंदगी और हमारे पेट में जो है वो ना जाए और हम बीमार ना पड़ें। लेकिन अक्सर होता है कि हम नाखून किसी भी दिन काटते हैं या काटने लगते हैं, और इसके बारे में दोस्तों हम अक्सर दुविधा में भी रहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि किस दिन नाखून काटने से क्या फल मिलता है। तो दोस्तों, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, जिनमें से अगर सोमवार को हम अपने नाखून काटते हैं तो सोमवार को मन का कारक माना जाता है और हमारे मन का संबंध हमारे शरीर से होता है। तो अगर हमारा मन पवित्र रहेगा तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो अगर आप सोमवार के दिन अपने नाखून काटते हैं तो हमें अपने तमोगुण और राक्षसी बुद्धि से मुक्ति मिल जाती है। इसी के साथ मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन माना जाता है और ये खड़ा दिन भी होता है। इसलिए हमारे घर के बड़े बुजुर्ग मंगलवार के दिन नाखून काटने से मना करते हैं। इस दिन हमें कभी भी नाखून नहीं काटना चाहिए मंगलवार को। और शास्त्रों में कहा गया है कि अगर आप मंगलवार को नाखून काटेंगे तो आपको अपने कर्जे से मुक्ति कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, शास्त्रों में ये कहा गया है कि अगर आप मंगलवार को नाखून काटेंगे तो आपको अपने कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और कर से जुड़े वाद विवाद या कोर्ट कचहरी के चक्करों से भी बचा जा सकता है। साथ ही अगर आप बुधवार के दिन नाखून काटते हैं तो आपको धन लाभ होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं
तो आपकी प्रखर बुद्धि की वजह से आपको धन लाभ होने लगता है और आपकी नौकरी में भी तरक्की होने लगती है। इसके बाद गुरुवार को अगर हम नाखून काटते हैं तो ये बृहस्पति का कारक होता है। बृहस्पति आध्यात्मिक ग्रह कहा जाता है। तो अगर आप बृहस्पतिवार को नाखून काटते हैं तो आपको आध्यात्मिक की प्राप्ति होती है और आप ईश्वर की तरफ अपना मन एकाग्र कर पाते हैं। साथ ही दोस्तों बात करें शुक्रवार की, तो शुक्रवार को नाखून काटने से आपके जीवन में प्रेम और कला का जो है एक अलग ही संगम देखने को मिलता है। और इसके अलावा आपके करीबी दोस्त रिश्तेदार आपसे दूर रहते हैं, तो अगर आप शुक्रवार को नाखून काटते हैं तो इससे उनके मिलने की संभावना भी बढ़ जाती है। इसी के साथ दोस्तों आता है शनिवार। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित किया जाता है। इस दिन बड़े बुजुर्ग लोग नाखून काटने के लिए सख्त मना करते हैं और ये सही भी है, क्योंकि अगर आप शनिवार को नाखून काटते हैं तो आपका दिमाग कमज़ोर हो सकता है, आपको मानसिक परेशानियां आ सकती हैं और शनि के वक्र दृष्टि का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद रविवार का दिन, जो कि अक्सर लोग इसी दिन नाखून काटते हैं क्योंकि इस दिन सभी की लगभग छुट्टी होती है। लेकिन शास्त्रों के अनुसार रविवार को नाखून काटने से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप रविवार को नाखून काटते हैं तो आपके जीवन में बेफिजूल की बाधाएं पैदा होने लगती हैं और आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं। साथ ही आपका समय भी बर्बाद होने लगता है। तो दोस्तों ये तो थे वो दिन जिसमें आपको बताया गया है कि आपको कब नाखून काटना चाहिए और कब नहीं। इसी के साथ ये भी सुनिए कि अगर आप नाखून काटने के बाद उन्हें यहाँ वहाँ ऐसे फेंक देते हैं या फिर कचरे में डाल देते हैं, तो इसके बाद आपको क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं, क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं आपके ऊपर। तो दोस्तों कचरे में गंदगी, कूड़ा करकट और नकारात्मक ऊर्जा रहती है, और अगर आप अपने नाखून को कचरे में फेंकते हैं तो आपके जीवन में भी वही सब होने लगता है, क्योंकि आपके नाखून आपके शरीर से जुड़े हुए होते हैं और अगर ये किसी तांत्रिक के हाथ लग जाते हैं तो आपको तंत्र विद्याओं के प्रकोप का सामना भी करना पड़ सकता है। तो इसलिए गलती से भी अपने नाखून को यहाँ वहाँ नहीं फेंकना नहीं चाहिए और ये गलती कभी भी ना करें। गुरुजी ने कहा है कि जो भी औरतें अपने नाखून काटने के बाद उन्हें डस्टबिन या फिर कोई भी कचरे में फेंक देती हैं या ऐसे ही बिखरे पड़े रहने देती हैं, तो इससे उनके जीवन में भी वैसे ही समस्या देखने को मिलती है। जैसे कचरे में कोई भी उपयोगी वस्तु नहीं होती, गंदगी और बदबू ही रहती है, उसी तरह उनकी ज़िंदगी में भी सब कुछ होने लगता है, सब कुछ ही खराब होने लगेगा और ज़िंदगी बेकार हो जाएगी। और स्त्रियों पर तो वैसे भी तंत्र विद्या का प्रभाव बहुत ही जल्दी देखने को मिलता है। इसलिए हमेशा हमारे घर के बड़े बुजुर्ग स्त्रियों को उनके नाखून और बालों को सावधानी से फेंकने की सलाह देते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि नाखूनों को काटने के बाद आपको हमेशा उन्हें या तो जला देना चाहिए या फिर किसी पेड़ की जड़ में डाल देना चाहिए। आप शुक्रवार के दिन अपने नाखून काटिए और शनिवार के दिन उन्हें कपूर और लौंग के साथ पूरा जला दीजिए, और जब उनकी राख बन जाए तो इन्हें आप अपने घर में किसी भी पेड़ में डाल सकते हैं। ऐसा करने से आपको अपने जीवन की बाधाओं से मुक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही किसी भी नकारात्मक ऊर्जाओं का सामना भी नहीं करना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा गुरुदेव ने नाखूनों को बरगद के पेड़ में डालने की सलाह दी है। जो बरगद का जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ होती है ना, उसमें आप नाखून डाल सकते हैं। बरगद के पेड़ को सीता माता का वरदान प्राप्त है और बरगद का पेड़ एक लौता ऐसा पेड़ है जो सबसे तेजी से और मजबूती से बड़ा होता है और लंबे समय तक जीवित रहता है। तो अगर आप अपने नाखूनों को काटने के बाद बरगद के पेड़ की जड़ों में डाल देंगे तो इससे आपको बरगद के पेड़ जैसे ही फल देखने को मिलेंगे। आपका धन भी लगातार बढ़ता रहेगा, आपकी सफलता मजबूती से आपके साथ चलेगी और आपके जीवन में कोई भी परेशानी ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकेगी और आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी। इसी के साथ नाखून हमेशा सूर्य के ढलने से पहले काट लेना चाहिए। सूरज ढलने के बाद आप नाखूनों को बरगद के पेड़ की जड़ में दबा सकते हैं और अपने जीवन में सकारात्मक प्रभाव देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप अपने नाखूनों को तुलसी या फिर अपने घर के किसी भी पौधे की जड़ में डालते हैं तो यह भी आपको सकारात्मक प्रभाव ही देंगे। बस कभी भी नाखून को कचरे में या फिर किसी भी गंदगी जगह या फिर नाली में फेंकने की गलती कभी भी ना करें।
वरना आपको अपने जीवन में घोर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए अगली बार आप जब भी नाखूनों को काटें तो दिनों का विशेष ख्याल रखें और नाखूनों को काटने के बाद उन्हें समेट कर रख लें और बाहर जाते समय किसी भी बरगद के पेड़ की जड़ में दबा दें। और अगर आपको बरगद के पेड़ की जड़ नहीं मिलती तो आप इन्हें अपने घर में या घर के गमले में कहीं पर भी दबा सकते हैं। और साथ ही आप इन्हें लौंग और कपूर के साथ भी जला सकते हैं। इससे आपको कोई भी नकारात्मक प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको नाखून काटने के संबंध में समझ आ गया होगा और नाखूनों को काटने के बाद हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो दोस्तों, इधर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि इस टाइप से बहुत सारे मैं वीडियो बनाते रहता हूँ जो कि हमारी ज़िंदगी में काफ़ी काम के रहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो इधर ही ख़त्म होता है और वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार लिख सकते हैं, जिससे कि आप पर कृपा सदैव बनी रहे।